लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो? लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है 20 फरवरी 2025। हमारे पेपर के लिए अब 6 दिन बाकी है। रीड जर्नी में एक नया दिन जोड़ते हुए इस वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। सुबह मैंने चाय वाय पी, फिर उसके बाद में सारे काम से फ्री होके खाना वाना खाने के बाद में मैं पढ़ने बैठी थी। आज मैं सुबह सुबह नहीं बैठी थी पढ़ने। 6 बजे उठ गई थी, लेकिन मैं जैसे हमारे 6 बजे पानी आता है, नल आता है, तो पहले पानी भरने लग गई थी। फिर मैंने झाड़ू वाड़ू निकाले, पोछे वोछे लगाए, नहाई धोई फ्री हुई, फिर खाना वाना बनाया, फिर उसके बाद ही मैं यहाँ पे पढ़ने बैठी थी। जब मैं पढ़ने बैठी तो यहाँ पे 9:30 बजे मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी। और आज मैं सबसे पहले यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व कर रही हूँ। 9:30 बजे से मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तो मैंने 11:30 बजे तक मॉडल पेपर सॉल्व किया था। 11:30 2 घंटे में मैंने मॉडल पेपर सॉल्व किया सारा। उस मतलब जो मैथ्स के क्वेश्चन मुझे नहीं आए वो मैंने छोड़ दिए थे मॉडल पेपर के अंदर। 5वां मॉडल पेपर आज मैं सॉल्व कर रही थी। 5 मॉडल पेपर मेरे कंप्लीट हो गए हैं और इसमें मेरे जो मार्क्स बन रहे हैं वो 95 मार्क्स बन रहे हैं इस वाले मॉडल पेपर में। 5वें मॉडल पेपर में मैं डेली डेली एक मॉडल पेपर सॉल्व करती हूँ और उसका सॉल्यूशन का जो रिजल्ट निकलता है, जितने मेरे मार्क्स बनते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो आज 20 तारीख हो गई है। 20 तारीख को मेरे 5 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए हैं और आज हमारे रीट के एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं। न्यूज़ के हिसाब से पता चलता है कि आज या कल में हमारे रीट के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, या तो आज शाम को या फिर कल शाम तक एडमिट कार्ड का पता चल जाएगा कि हमारा सेंटर कहाँ आया है, कहाँ नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं अपना रिवीजन कर रही थी, मॉडल पेपर पूरा सॉल्यूशन कर रही थी साथ के साथ ही। और मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे इसमें उनका सॉल्यूशन भी दे रखा है। सिक्वाल के मॉडल पेपर एक ऐसे मॉडल पेपर है जिसमें क्वेश्चन के साथ नीचे उसका पूरा सारांश आंसर में दिए हुए होते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो उस क्वेश्चन का हम नीचे से आंसर भी देख लेते हैं। आंसर देखने के साथ साथ उसकी पूरी डिटेल आती है, तो हमें जो चीज़ भी समझ में नहीं आती है वो वहाँ से हमें समझ में आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इन मॉडल पेपर से। मैंने जितने भी 5 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं, इन मॉडल पेपरों से मेरे को एक बात समझ में आई है कि जो क्वेश्चन अगर हमें नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को हमें कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उस क्वेश्चन का आंसर हमें उसमें ही नीचे मिल जाता है पूरे सारांश के साथ में। मैंने मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया था, फिर उसके बाद में ब्रेक लिया 1 डेढ़ घंटे का। फिर यहाँ पे मैं 2 बजे वापस पढ़ने बैठी थी। 2 बजे पढ़ने बैठी तो यहाँ पे मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी और साइकोलॉजी में मैं अधिगम वाला चैप्टर पढ़ रही थी, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। बाल विकास वाले चैप्टर के मेरे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट नहीं है, उसमें सिद्धांत वगैरह नहीं है, तो उसके जो आधा शॉर्ट नोट्स है वो मैं पढ़ लिया था मैंने पहले ही उसका। जब बाल विकास वाले चैप्टर का रिवीजन किया तो उसके साथ ही मैंने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लिया था। फिर यहाँ पे अधिगम वाले चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मैंने, वो पूरे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रखा है इसमें। तो मुझे रजिस्टर से अधिगम वाला चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। इस लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर रही हूँ। थकते थकते इंसान परेशान हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो फिर थोड़ी देर रेस्ट करा मैंने 5-10 मिनट। फिर वापस आके बाहर गई थी मैं, बाहर घूम के वापस आके पढ़ने बैठ गई थी। ये वाला चैप्टर मतलब 1 डेढ़ घंटे में मैंने कंप्लीट कर लिया था, अधिगम वाला। क्योंकि शॉर्ट नोट्स को भी पढ़ के समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे पूरे चैप्टर को पढ़ने में, अधिगम वाले चैप्टर को पढ़ने में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं। पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे हम तो कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे, और शॉर्ट नोट्स को पढ़ने में 1 घंटा लगा था। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का रिवीजन मतलब मैंने पूरे सिद्धांत, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है उसके बारे में जो थ्योरी है, थ्योरी को शॉर्ट करके लिख रखा है, इसलिए ये एक ही पेज के अंदर पूरा कंप्लीट कर रखा है मैंने। नहीं तो जो अधिगम वाला चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, बाल विकास की तरह ही है ये भी, और इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। इसीलिए मैंने ये शॉर्ट नोट्स पहले बनाए थे। पिछली बार रीड थी ना, तब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो मेरे को अभी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है इन शॉर्ट नोट्स से। जो भी बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स का क्या करते हो, तो शॉर्ट नोट्स हमें एग्ज़ाम टाइम पे ही हेल्प करते हैं। इसी टाइम पे हमें शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत होती है, और शॉर्ट नोट्स से हमें इस टाइम पे टाइम भी कम लगता है पढ़ने में, और हमारा पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाता है शॉर्ट नोट्स से। इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और उन्हीं का मैं रिवीजन करती हूँ। तो आज मैंने पहले तो अधिगम वाले चैप्टर का रिवीजन किया,
फिर उसके बाद में आज मैंने जो NEP 2020 अभी हमारे रेट के अंदर नया टॉपिक जुड़ा है उसका भी रिवीजन करूँगी, क्योंकि मैंने जो आज साइकोलॉजी के 3-4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं मुझे। NEP 2020 कंप्लीट किया, फिर उसके बाद RTE 2009 ये भी हमारे रीट का चैप्टर है, तो ये भी मैंने साथ में ही शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, तो उससे ही कंप्लीट किया था। अभी फ़िलहाल तो अधिगम वाला चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट करने बैठी हूँ मैं। मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद में अधिगम वाला चैप्टर ही रिवीजन करूँगी, और इसमें 1-1.5 घंटा लग गया था मुझे रिवीजन करते करते। अभी प्रेरणा वाला जो चैप्टर है वो भी मैंने इसके अंदर ही इंक्लूड कर रखा है, शॉर्ट नोट्स के अंदर ही। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं कर रखा है, वो थोड़ा सा ही है, और वो वाला चैप्टर भी मैंने इसमें ही शॉर्ट नोट्स में इस वाले पेज के जस्ट पीछे ही लिख रखा है, तो अपने अधिगम वाले चैप्टर के साथ साथ मैं उसका भी रिवीजन कर लूँगी। यहाँ पे मैं अभी प्रेरणा वाले का चैप्टर का रिवीजन कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा ये रिवीजन कंप्लीट होता है। इसके बाद में शाम के टाइम पे यहाँ पे मैं एडमिट कार्ड आ गए थे हमारे, तो एडमिट कार्ड निकाल रहे थे मेरे हस्बैंड। तो आज मतलब साइड इतनी बिजी चल रही है कि एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे। 5 बजे समथिंग आए थे और हम यहाँ पे 6 बजे समथिंग ट्राई कर रहे थे निकालने का, पर नहीं निकला मेरा एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड तो नहीं निकला। फिर उसके बाद में मैं खाना बनाने लगी थी, तो आज मैं मिर्ची, टमाटर, धनिया और अदरक इन तीनों की चारों की मिक्सी में पीसी, पहले वो मिक्सर में पीसा, फिर उसके बाद में यहाँ पे छोंक लगा रही थी। तो ये चटनी बनाई थी, और तो चटनी बना रही थी मैं। चटनी बनाने के साथ साथ ही मैं आटा पहले ही लगा के रख रखा था, मैंने गला के रख रखा था। तो फिर चटनी बनाने के जस्ट बाद थोड़ी देर बाद ही मैं यहाँ पे खाना भी बनाने लग गई थी। और आज हम खाना खा पी के 7 बजे तक फ्री हो गए थे। सब्जी बनाई मैंने, फिर उसके बाद रोटी बनाई, तो भैया भी आ गए थे, तो भैया ने भी खा लिया था और पतिदेव ने भी खा लिया था। फिर उन दोनों के खाने के बाद में मैंने खाना बना के कंप्लीट किया, और फिर मैंने उसके बाद खा लिया। यहाँ पे मैं सब्जी के साथ साथ बर्तन हो गए थे, 2-4-5 बर्तन थे, तो साथ के साथ ही बर्तन भी साफ़ करने लग गई थी। फिर बाद में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो फिर इसलिए साथ के साथ साफ़ करके रख दिए मैंने। और फिर पट्टी साफ़ करी। पट्टी साफ़ करने के बाद में यहाँ पे मैं रोटी बनाऊँगी। चटनी भी कंप्लीट हो गई थी हमारी बनके। चटनी कंप्लीट होने के बाद में मैंने मतलब मेरे को है ना पट्टी पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती, सुहाती नहीं है, तो फिर मैं हाथों हाथ साफ़ करती रहती हूँ उसको। आटा लगा के सही करके रख दिया मैंने, और फिर यहाँ पे चटनी कंप्लीट हो गई थी, तो फिर उसको एक कटोरी के अंदर निकाल दिया, और कढ़ाई को भी साफ़ करने के लिए सिंक के अंदर रख दिया था, और इसको ढक के रख दिया। फिर कढ़ाई को भी मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दिया था। फिर यहाँ पे मैं यहाँ रोटी बनाने लग गई थी, और ये रोटी के अंदर मैंने टिफ़िन के अंदर है ना सिल्वर पेपर है, वो सिल्वर पेपर रखा है, क्योंकि अगर हम अखबार वगैरह रखते हैं ना तो वो गीले हो जाते हैं, और उन पे जो जैसे अखबार पर जो न्यूज़ आती है ना वो रोटी पर चिप जाती है वो गीले होने के बाद में, इसलिए अखबार नहीं रखती हूँ मैं। सिल्वर पेपर का वो ला रखा है रोल, तो वही इसमें रखती हूँ। इससे कुछ भी नहीं होता, और इससे रोटी ख़राब भी नहीं होती है, सही रहती है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाते बनाते मेरे को 7 बज गए थे। 6 बजे मैं यहाँ पे खाना वाना बनाने लगी थी, तो 6 से 7 के बीच में मैंने खाना बनाया और खाया। तो यहाँ पे 7:30 का टाइमिंग हो गया था खाना बनाने में और खाने में। तो खाना वाना बनाने के बाद में मैं वापस पढ़ने बैठूँगी, 7:30 समथिंग में पढ़ने बैठ जाऊँगी वापस। मैंने यहाँ पे खाना बनाने के बाद में सारे काम से फ्री होके खाना खाया, फिर यहाँ पे मैं 7:30 बजे वापस पढ़ने बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं NEP 2020 का रिवीजन करने बैठ गई थी, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उन्हीं का रिवीजन कर रही थी मैं यहाँ पे NEP का, क्योंकि हमारे रेट के अंदर ये नया टॉपिक जुड़ा है, और जो नया टॉपिक जुड़ा है तो इससे हमारे क्वेश्चन तो बनेगा, इसलिए इस वाले टॉपिक का रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, NEP 2020 के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, तो मैं उन्हीं शॉर्ट नोट्सों का रिवीजन कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है NEP वाला, लेकिन शॉर्ट नोट्स के ज़रिए मैंने यहाँ पे इस चैप्टर का रिवीजन आधे घंटे में ही कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों की रीट की तैयारी कैसी चल रही है? अब बहुत अच्छी चल रही होगी। अब हमारे पास 6 दिन बाकी है रीट के लिए, क्योंकि हमारा 27 फरवरी को पेपर है। लेवल 1 में है हम, तो हमारा 27 को ही होगा, या तो सुबह की पारी में होगा या शाम की पारी में होगा। मैं BSTC लेवल 1 से हूँ, तो 27 तारीख को ही होगा पेपर। पता नहीं अभी सेंटर कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, आज तो पता नहीं चला है सेंटर का, कल तक निकल जाए या फिर जैसे रात में निकल जाए, क्योंकि साइड बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है अभी, तो रात में भी निकल सकता है। तो रात में 11-12 बजे तक ट्राई करेंगे कि निकलता है या नहीं निकलता है, या फिर कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है। मैंने 2 सेंटर भरे हैं, एक जयपुर भरा है और एक सवाई माधोपुर भरा है। तो होम डिस्ट्रिक्ट तो सवाई माधोपुर है, और अभी मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ जयपुर है। तो 2 सेंटर भरे हैं, तो कोई साथ तो आएगा, देखते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे।
पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।